हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस शिप पर आए हुए मुझे 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो आज मैं आपको सबसे पहले अपना रूम दिखाता हूँ। ये है मेरा बेड, टेबल, चेयर, फ़ैन, घड़ी, ये स्पीकर इमरजेंसी सिचुएशन पे, वॉश बेसिन, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें मैं आई बटन में डाल दूंगा मेरे प्रीवियस शिप में मेरा रूम जो है वो कैसा था। जब मैं इस शिप पर आया थोड़ा सा मैं जो था अनसेटिस्फाइड था रूम देखकर। शिप जो है छोटा है तो मैं स्टिल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना छोटा रूम मिलेगा। बट स्टिल नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है, ठीक है। 7-8 महीने बिताने होते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। और आज हम बात करेंगे डीएनएस कोर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो लोग मर्चेंट नेवी में नए हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, डीएनएस का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी। ये जो कोर्स है वो 1 ईयर फुल्ली रेजिडेंशियल कोर्स होता है, यानी कि आपको कॉलेज में रहकर, हॉस्टल में रहकर ये कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में आपकी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है 18 महीने की, जो कि आप 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप अपने ऑफिसर के एग्ज़ाम देते हैं। अब आते हैं कि ये कोर्स जो है इसको ज्वाइन करने का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डीजी शिपिंग ने दिया हुआ है वो क्या है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके 12th स्टैंडर्ड में आपके पास साइंस होनी चाहिए। साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपकी जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 60% आपकी होनी चाहिए। और इंग्लिश में 50% आपकी मिनिमम होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। उसके बाद आपके जब ये मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम। स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम जो होता है कंपनी, यानी कि मर्चेंट नेवी की शिपिंग कंपनी जो है वो साल में 1 बार या 2 बार, आज की डेट में मई और जून के हिसाब से वो लोग मई और जून के महीने में जो है वो अपने ऑल ओवर इंडिया जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि आपने अभी 12th के अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मार्च अप्रैल में ख़त्म हुए हैं, तो आप अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं और आपको मर्चेंट नेवी में डीएनएस जो है वो कोर्स करना है। तो उसके लिए आप जो कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाएंगे, चेक करेंगे कि किस किस कंपनी के कौन सी डेट को जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया रिटर्न। तो आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसकी जो कुछ भी फ़ीस होगी आप वो फ़ीस भरेंगे और अपना जो कुछ भी डिटेल्स है वो भरकर आप अप्लाई करेंगे, सेंटर चूज़ करेंगे और वहाँ जाके अपना स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम देंगे। अभी स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 12th स्टैंडर्ड जो है वही क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के वही क्वेश्चंस आएंगे और एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर्स जो हैं वो आएंगे आपके स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम में। उसके बाद में आपका स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आपने अच्छा स्कोर किया होता है उसमें, फिर आपका ओरल एग्ज़ाम होता है, दैट ऑल्सो गोज़ गुड। तो आपको कंपनी की तरफ से एक लेटर मिल जाता है कि आप जब अपना डीएनएस कोर्स जो है आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में जो ये 18 महीने की ट्रेनिंग है वो कंपनी अपने खुद के जहाज़ों पे आपको वो 18 महीने की ट्रेनिंग जैसे ही वैकेंसी आएगी वो आपको स्टार्ट कर देगी देना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्पॉन्सरशिप के बाद चीज़ आती है वो होती है आईएमयू सीईटी। तो जून के महीने में और जुलाई के महीने में आईएमयू सीईटी का एग्ज़ाम होता है। आईएमयू सीईटी जो है, आईएमयू जो है वो आईएमयू है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो वो एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर बाकी सारे कॉलेजेस जो हैं मर्चेंट नेवी के वो उससे एफिलिएटेड होते हैं, उसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो आईएमयू एक अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ऑल ओवर इंडिया और उसमें भी एलिजिबिलिटी जो है वो यही है कि आपके पास 12th में पीसीएम होना चाहिए, 60% से अबव आना चाहिए। अगर आपने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है और आईएमयू का एग्ज़ाम अपने 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद में आपका रिज़ल्ट नहीं आया है लेकिन आईएमयू का एग्ज़ाम पहले आ रहा है रिज़ल्ट आने से पहले, तो आप आईएमयू के उसमें एलिजिबल हैं। आप उसमें आपने अगर साइंस लिया है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आईएमयू सीईटी में जो आपके क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वही 12th स्टैंडर्ड बेस्ड आएगा और इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको 60% से ज़्यादा स्कोर करना है। आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और उसके बाद में आप उस कॉलेज में जो है जाएंगे। अभी कुछ कंपनीज़ हैं, शिपिंग कंपनीज़ हैं
जिनका आपने स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, IMU CT में आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो वो लोग कहेंगे कि हमारा खुद का एक कॉलेज है, आप इसी कॉलेज में जाके जो है DNS का अपना कोर्स कीजिए और जैसे ही वैकेंसी आएगी कंप्लीट होने के बाद कोर्स, हम आपको अपना शिप में स्टार्ट कर देंगे ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि आपके 12th स्टैंडर्ड में PCM होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 60% से ज़्यादा मार्क्स आने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स पे आप नज़र बना के रखिए कि जून और मई और जून के महीने में डेट्स आती हैं। कंपनीज़ का नाम बता देता हूँ, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, सिनर्जी हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, और जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं सब अपने स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स करती हैं। ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट हो गई, ये सब अपने स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम करती हैं। उसके बाद में आपके जो IMU CT है, वो आप वेबसाइट चेक कीजिए करिए, imu.ed करके वेबसाइट है, उस पे कब-कब उसकी डेट्स हैं। पहले साल में 2 बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे, लेकिन अभी आज की डेट में सिर्फ 1 बार जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जून-जुलाई के महीने में। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम, IMU CT का एग्ज़ाम, उसके बाद में कॉलेजेस जो हैं वो खुद अपने कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, आपको वो भी कंडक्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद में आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया DNS के बारे में क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। DNS कोर्स जो है, इस कोर्स के बारे में जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि 12th स्टैंडर्ड में PCM होना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश। उसके बाद PCM में 60% से ज़्यादा आना बहुत ज़रूरी है, 50% इंग्लिश में आना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आती है स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम। स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम कंपनी जो कंडक्ट करवाती है वो, उसके बाद IMU CT के बाद कॉलेज के खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये सब आपको जो है ये प्रोसेस के थ्रू जाओगे आप कॉलेज में जॉइन करो, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ट्रेनिंग के बाद में अपने ऑफिसर के एग्ज़ाम दो, उसके बाद में आपको COC भी मिल जाएगी और आपको BSc भी जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा।